आज के सत्संग का विषय है, क्या बिन गुरु और बिना सिद्ध गुरु के शक्तिपात के आत्मज्ञान संभव नहीं है। प्रमाणिक उदाहरण है महात्मा बुद्ध और उनके गुरु और महात्मा बुद्ध के आगे सिद्ध शक्तिपात के शिष्य परंपरा। और इस विषय पर मैं यहाँ बता रहा हूँ प्रमाण के साथ। यह बात प्राचीन काल से प्रमाणिक रही है कि आत्मज्ञान सिद्धि 3 प्रकार से प्राप्त होती है। नंबर 1 पूर्व जन्म से, नंबर 2 स्वयं के अभ्यास से, नंबर 3 औषधि से। यूँ पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में किए गए स्वयं की प्राप्ति को सभी कर्म और उन कर्मों का अभ्यास भी एक ही बात है, और औषधि भी प्रकृति शक्ति की सहायता ही मानो। और सबसे पहले ईश्वर ने अपनी पत्नी ईश्वरी से जन्मी अपनी संतान के लिए स्वयं ही सर्वप्रथम उसका नामकरण संस्कार किया। यूँ वही ईश्वर पिता ही सभी जीवों का सबसे पहला गुरु बना, और ठीक उसी समय सबसे पहले अपनी संतान में उसने अपनी आत्मशक्ति के अनहद शब्द के साथ, सनातन शब्द के साथ अपनी दिव्य शक्ति को अपने वरदस्त के स्पर्श से प्रदान किया। तभी से सभी जीवों में एक सनातन ईश्वरीय आत्मशक्ति निरंतर चलती चली आ रही है, जो कि दिव्य कुंडलिनी शक्ति है। यूँ जैसे ही जीव अपने आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, उसके लिए प्रयास प्रारंभ करता है, तभी उसे मिलती है उसके पिता यानी स्वयं ईश्वर के उस अखंड स्वरूप के इस खंड स्वरूप में जो ईश्वरीय शक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और यही ईश्वरीय शक्ति के जो भी उच्च कोटि के साधक या सिद्ध होते हैं, वो उसी गुरु परंपरा को अपने उस शिष्य के आत्म जागृति के क्रम में सहयोग करते हैं। यही शक्ति का लेना यानी ग्रहण करना शिष्यत्व कहलाता है, और देना यानी दाता भाव ही गुरु कहलाता है। यही लेने देने के बीच की क्रिया योग का नाम ही दीक्षा कहलाता है, जो चाहे पूर्व जन्म में पूरा हो गया हो और या इस जन्म वर्तमान जन्म में व्यक्ति में बिन गुरु के सिद्ध अवस्था दिखती हो कि ये तो बिना गुरु के ही स्वयंभू गुरु है, और यहाँ ये गुरु शिष्य का शक्तिपात अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ ये गुरु परंपरा चलती दिखती है। चाहे वो अभी केवल सत्संग सुनने से लेकर सामान्य ब्राह्मण, पंडित या किसी भी साधक मनुष्य से प्राप्त हो, या आगे चलकर सिद्ध से महाक्षण की जो सिद्धि अवस्था होती है उसकी प्राप्ति दिखती हो कि बस गुरु ने हाथ स्पर्श किया, शक्तिपात करा, दृष्टिपात करा या कोई शब्द कहा, और वो साधक से तुरंत उसी क्षण में पूर्ण सिद्ध हो गया। जैसे ये सुना वो तुरंत उसी क्षण में सिद्ध हो गया, तो उसे कहते हैं महाक्षण। बाकी उसकी जो शेष साधना है अब मिली सिद्ध अवस्था को साधने में, और फिर आगे दूसरे शिष्यों को देने के लिए ही तपस्यार्थी होती है। ठीक यही आप महात्मा बुद्ध के जीवन में उनके जन्म के समय के दिव्य दर्शनों से लेकर और उनके सिद्धार्थ नाम से लेकर आगे उनके बुद्ध बनने तक के जो भी ज्ञात और अज्ञात गुरुओं के शक्तिपात रहे, वो ही गुरु सिद्ध परंपरा है, जिसे आगे चलकर खुद बुद्ध ने अपने आत्मा के शक्तिपात से अपने अनगिनत शिष्यों में प्रवाहित किया। यों ये ही है बुद्ध की शिष्य से गुरु और गुरु से शिष्य तक संपूर्ण होने की शक्तिपात दीक्षा की कहानी। बुद्ध के सबसे पहले गुरु थे गुरु विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र से सिद्धार्थ जो है जब इनका बचपन का नाम, उन्होंने वेद और उपनिषदों के साथ राजकाज युद्ध विद्या की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद उसी समय उन्होंने तीर कमान कुश्ती घोड़दौड़ रथ को हाँकने में कोई भी महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ का कोई भी बराबरी नहीं कर पाता था। ऐसी गुरु दीक्षा से ऐसे जो गुरु विश्वामित्र से उन्होंने गुरु दीक्षा के रूप में शक्तिपात के रूप में ये सब प्राप्त करा, और फिर आगे चलकर गुरु अलारा कलम से उन्होंने संन्यास दीक्षा ली, और उसके बाद बुद्ध में गुरु उदाका रामापुत्र से योग व समाधि का प्रयोग ज्ञान प्राप्त किया था। पर जब उन्हें कई महीनों तक योग करने के बाद भी समाधि की तो प्राप्ति कुछ हुई, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसके बाद बुद्ध उरुवेला पहुँचे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने घनघोर तपस्या की, जिसकी जो है पूरे इतिहास में वर्णन है। और इसके बाद भी जब सिद्धार्थ को तपस्या सफल नहीं होती दिखाई दी, तो उसी समय का विषय वर्णन है कि कुछ स्त्रियां किसी नगर से उसे और लौट रही थी, वह गीत गाते जा रही थी।
तो उन गीतों मतलब उन स्त्रियों का जो गीत का स्वर जो था वो इस पर, और सार जो था वो था वीणा और उसके तार के संतुलित कसाव से ही सही संगीत का स्वर बजता है। ये सार ज्ञान सुनकर बुद्ध जो है समझ गए, सिद्धार्थ समझ गए कि किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दी करना बेकार है। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग ही ठीक होता है। इसके बाद उन्हें खीर खिलाने वाली घटना में स्त्री ने वही ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें कि जो प्राकृतिक गुरु उपदेश की प्राप्ति हुई, ठीक इन्हीं सब से उन्होंने ऐसे ही सहज ध्यान को अपना कर की। किसी का विरोध मत करो, प्रतिक्रिया मत करो। किसी विधि के ध्यान आदि जैसे साक्षी ध्यान या पिपासा ध्यान कहते हैं, इसी का नाम जो इन्होंने इस तरीके का जो प्रतिक्रिया मत करो, विरोध मत करो, केवल जो है जो हो उसे देखते रहो को अपनाकर बुद्धित्व ज्ञान को प्राप्त किया, जिससे इनका नाम बुद्ध पड़ा। ऐसे ही गुरु जो है, इनके गुरुओं के बाद में बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेपा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु और किम्बाल, देवदत्त, उपाली आदि। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनका सदा से चर्चा में नाम रहा, जैसे कि आनंद वगैरह। तो भक्तों यहाँ स्पष्ट हो गया कि बिन गुरु और उनके शक्तिपात के आत्मज्ञान की यात्रा की ओर आत्मज्ञान मार्ग जो है वो नहीं मिलता है। सब में अपना कर्म और पुरुषार्थ परमावश्यक है, पर बिन गुरु के केवल स्वयं का पुरुषार्थ विशेष सफल नहीं होता। यूँ यही जानना कि सही कर्म क्या है और सही सच्ची ध्यान की विधि क्या है, उस कर्म पथ पर कैसे चला जाए, कैसे सच्चा पुरुषार्थ किया जाए, यही तो गुरु अपने जीवन को प्रामाणिक रूप से दिखाते हुए बतलाते हैं। और उसी को देखकर फिर उनका जो शिष्य है फिर उसी मार्ग पर चलता है और जो आगे चलकर आत्मज्ञान पाता है। यही तुम महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ से लेकर बुद्ध बनने तक का जो साधना का रास्ता है, मार्ग है, देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि उन्होंने प्राचीन काल के जो भारतीय पद्धति प्रवृत्ति से निवृत्ति तक को ही अपनाया था। ये बड़े रहस्य हैं, जो गहराई से सुनने पर समझ में आते हैं। यानी गृहस्थ का भोग और सुख और राज ऐश्वर्य को भोगते हुए अपने वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए सिद्ध गुरु ज्ञान की साधना करते हुए फिर अंत में समस्त त्याग कर पूर्ण एकांकी बनकर घोर साधना की ओर बुद्धित्व को प्राप्त किया। और उनके आज के अनुयायी क्या करते हैं कि प्रारंभ से अब तक त्याग कर जो है साधना करते चले आ रहे हैं कि भाई सबको त्याग दो शुरू से ही लेकर। तो अब भाई अपने गुरु को तो देखो जिसके फॉलोअर तुम। परिणाम केवल बुद्ध के अनुयायी बने रह गए, बुद्धम शरणम गच्छामि गाते रह गए और बुद्धित्व को कभी प्राप्त नहीं हुए। बुद्ध के समय में ही जैन धर्म भी पूर्णता पर था, ये देखो, और उनकी भी गुरु परंपरा रही और उनकी भी ध्यान विधि रही जो प्रवृत्ति से निवृत्ति ही थी। ये ध्यान रखो, प्रवृत्ति जो आपकी खुद की नेचर है और उससे निवृत्ति, उससे निवृत्त हो जाओ। यानी जो नेचर है उससे प्रतिरोध ना करते हुए, समझते हुए और उसको अपनाते हुए उसमें सहज साधना करते हुए आगे बढ़ो। ये है विषय, रुको मत। क्योंकि सबके उनके मतलब जैन धर्म के विषय में है, क्योंकि उनके लगभग समस्त अवतार ऋषभदेव से लेकर और महावीर स्वामी तक राजा से सिद्ध हुए थे। जबकि और उन्होंने क्या काम करा, सब ने भोगा और भोग कर सब जाना और फिर जानकर फिर मुक्त हो गए। महात्मा बुद्ध से लगभग 60 साल पहले ही महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यानी मुक्ति के महामार्ग तब प्रमाणिक रूप से चल रहा था, प्रचलित था। सो अवश्य बुद्ध ने भी उसे जाना होगा और अपनाया होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो उस समय प्रचलित थी सारी चीज़ें, सिद्ध संत थे उनके उस समय, पर उनके सिद्धांत की छाप न लगे इनके ऊपर। यूँ उन्होंने उसे घोर निराहार रहकर जो तपस्या का अभ्यास कर उसे समझा और उस उपलब्धि को पाकर और उसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि फिर स्वयं का व्यक्तित्व जैन धर्मी हो जाता ना इनका। बस बागी राजा वे थे ही और जैसे ये भी थे, तो दोनों का राजधर्म बनकर ये जो है राजाओं से प्रजा तक और देश विदेश तक फैला। आप जैसे इससे पहले भी देखोगे कि पूर्व में रामचंद्र जी क्षत्रिय थे और इनका भी राजधर्म हुआ, और कृष्ण जी भी क्षत्रिय थे, इनका भी राजधर्म हुआ, और राजधर्म होने के कारण समाज पर भी ये सहजता से लागू हो गया। तो सब क्षत्रिय ही तो थे ये चारों भगवान, राम, कृष्ण, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध। यूँ बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र की भांति ही अपने को ब्राह्मणवादी छाप से हटा दिया।
जिसे फिर से आगे चलकर आदि गुरु शंकराचार्य ब्राह्मण संगठन ने इन पर फिर क्या काम करा, विष्णु के नवे अवतार की छाप लगा दी और प्रचलित किया। और कि आज समाज में जो चल रहा है वो यही प्रचलन है कि ये बुद्ध जो थे नवे अवतार हैं विष्णु जी के, जबकि बुद्ध ने पूर्व चली प्रथा को हटाकर घोषणा की कि क्षत्रिय पहला, फिर दूसरा ब्राह्मण, फिर तीसरा वैश्य, फिर चौथा शूद्र, और इस परंपरा को माना, प्रामाणिक रूप से सिद्ध करा। और बुद्ध का महामंत्र क्या था? ओम मणिपद होम। ये नाभि चक्र के जागरण का मंत्र है, ओम मणिपद होम। और नासाग्र दृष्टि भी अपनी नाभि चक्र में ध्यान करते हुए इस मंत्र के जप से ओम मणिपद होम से जाप करते हुए अपने नाभि चक्र का ध्यान करो, और उसमें जो है संयम करके मंत्र जप करते हुए कुंडलिनी जागरण की विधि को समाज को दिया। और इस कुंडलिनी जागरण के बाद केवल अपने हृदय चक्र में ध्यान करते हुए जब कुंडलिनी जाग जाए, तब सभी रूप, सभी शब्द और भावों से मुक्त होकर स्थिर रहने का साक्षी ध्यान, अर्थात जो दिख रहा है उसे देखते चलो, प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो, का उपदेश करा और उपदेश दिया। और वही मान्य है जो सच में आज देखो तो कोई नहीं जानता है, सब केवल और इधर उधर की फॉलो कर रहे हैं। तो समझ में आया होगा कि भक्तों कि 87 मिशन का महाज्ञान विषय भी प्रवृत्ति से निवृत्ति का ही है, कि जो आपकी मुख्य प्रवृत्ति है, जो सामाजिक कार्य हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इस जो सनातन वैदिक धर्म है इसको अपनाते चलो, प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाओ। जो आपकी वृत्ति है उसको जानो, उसे सही से ज्ञान के क्रम से करो और उसमें विधि के द्वारा और उससे निवृत्ति प्राप्त करो। और जो की है सहज रहते हुए उसे अपनाते हुए अपनी आत्मा का महामंत्र सत्य ओम सिद्धाय नमः फट स्वाहा या सत्य ओम सिद्धाय नमः को जपते हुए रेही क्रिया योग करते हुए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो और अपनी आत्मा के सत्य अहम सत्यास्मी को प्राप्त करो। यही पूर्णिमा है, यही 16 कला की आत्मा की जो पूर्ण कला है यही है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक स्त्री में यही प्रत्येक मनुष्य की बुद्धत्व प्राप्ति की महापूर्णिमा है। और इस महापूर्णिमा पर आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।